हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है उसको आज की क्लास में हम करने वाले हैं। आपके यूजीसी नेट में एक सिलेबस दिया हुआ है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जहाँ पे लिखी हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड हम कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट में। उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमी है, काफी सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से देखने को जरूर से मिलते हैं। ठीक है, तो डिफिकल्ट भी लगती है कभी कभी बच्चों को, क्योंकि इसमें काफी सारे आपको चरण जो है, काफी सारे स्टेजेस जो है वो आपको याद करने होते हैं, इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा पाऊं। ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सबसे पहले तो आपके 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, 2 पार्ट जो है आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बनने वाले हैं। आज का हमारा पहला पार्ट रहेगा जहां पे हम कॉग्निटिव डोमेन जो है उसको कवर करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अभी मैं आपको आगे जब क्लास को हम शुरू करेंगे तब मैं समझाऊंगी कि इसमें 3 डोमेन्स होते हैं। एक डोमेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लेंदी है उसको हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे, और जो बचे हुए 2 डोमेन्स है उसको हम पार्ट 2 के अंदर कवर कर लेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे से डोमेन्स है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो आपकी एक ही डोमेन को हम कवर करेंगे जिसका नाम होगा आपका संज्ञानात्मक डोमेन, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। अब क्लास जो है वो आपकी यहाँ पे इंग्लिश में पीडीएफ आपको दिख रही है, यहाँ पे हिंदी में सारी पीडीएफ है। तो क्लास इंग्लिश हिंदी दोनों ही माध्यम में रहेगी, तो कोई भी बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि मैडम हिंदी में बताओ या इंग्लिश में बताओ, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं समझाती हूँ। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो जो मेरा क्वालिफिकेशन है वो मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने यूजीसी नेट स्पेशली स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर करा हुआ है पर्सनली, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ठीक है, साथ ही साथ मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। स्टूडेंट्स बोलते हैं मैडम इसका लिंक दो। अब लिंक जो होता है ना वो पीडीएफ में पेस्ट नहीं हो पाता है, तो आपको सिंपली सर्च करना होता है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला। ये मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम ही ये है, हर्षिता मैम की पाठशाला। तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे लिखोगे तो आपको ऐसा मेरा जो फोटो लगी हुई है वो दिख जाएगी वहां पे टेलीग्राम पे, मेरी से फोटो लगी हुई है, तो आप पहचान जाओगे कि ये तो हर्षिता मैडम ही है, और उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका कॉमन टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, और अगर आपको फ्री पीडीएफ वगैरह चाहिए, आपको क्लासेस के लिंक चाहिए, आपको कोई भी नई अपडेट चाहिए, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है, हम आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो हमारी क्लास का टॉपिक जो है वो आज का रहने वाला है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है, कैसे होती है, इसको मतलब किस तरीके से समझा जाता है, वो सारी चीजें जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो क्या होती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो बेंजामिन ब्लूम्स जो है आपके, उन्होंने इस टैक्सोनॉमी को डेवलप करा था 1956 के अंदर। कब करा था? 1956 के अंदर ब्लूम्स ने ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है इसको डेवलप करा था। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब ये ब्लूम्स थे कौन, इसके बारे में जान लेते हैं। ब्लूम्स जो है वो आपके एक स्कॉलर थे, एक है ना एजुकेशनलिस्ट थे। एक कमेटी बनी थी पहले, काफी सारे एजुकेशनलिस्ट थे उसके अंदर, जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम कौन कौन से टैक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो लगा सकते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होती है, आपका क्लासिफिकेशन, आपका वर्गीकरण। तो वो एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे थे, जहां पे जो है ना वो कमिटी जो बैठी थी वो मिलके एक नया कॉन्सेप्ट जो है उसको जनरेट कर रही थी। उस कमिटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, आपके बेंजामिन ब्लूम्स थे। ठीक है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी बार इनका नाम जो है वो सुनने को मिल सकता है। तो वो जो बेंजामिन ब्लूम्स थे उन्होंने ही आपकी ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसको दिया था। 1956 के अंदर इस टैक्सोनॉमी को डेवलप किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टैक्सोनॉमी में आपको मेजरली पढ़ना क्या है, इस टॉपिक में आपके 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इन तीनों डोमेन्स को आपको यहाँ पे अच्छे से डीपली कवर करना होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ से ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल्स, यानी कि 3 हायरार्कीज है। यहाँ पे 3 चरण होते हैं इसमें। एक होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन, एक होता है आपका अफेक्टिव डोमेन, एक होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो 3 हायरार्की होती है इसके अंदर, यानी कि ब्लूम्स का जो वर्गीकरण है उसमें 3 प्रकार से श्रेणीबद्ध है। वो कौन कौन से तीनों प्रकार है मैंने आपको बता दिए, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब ये तीनों डोमेन्स का मतलब क्या है, पहले हम इसका थोड़ा सा है ना ब्रीफ जान लेते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या कहता है, इसका बैकग्राउंड जो है वो ये कहता है कि गांधी जी जो हैं, गांधी जी को तो सभी जानते हैं, उन्होंने बात करी थी कि हमको बच्चे को जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसको बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो एक टीचर को स्टूडेंट का करना चाहिए।
अब ऑलराउंड डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? ऑलराउंड डेवलपमेंट में उन्होंने 3H की बात करी थी। वो 3H कौन से थे? पहला H था आपका हेड, हेड यानी कि बच्चे के दिमाग का विकास हमको करना है। दूसरा H था आपका हार्ट, हार्ट यानी कि बच्चे में जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उसका हमको विकास करना है। तीसरा H था आपका हैंड, हैंड मतलब आपकी जो एक्शंस आप करते हो, आपके जो कौशल है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि बच्चों के अंदर हमको कौशल का जो ज्ञान है, जो स्किल्स है, उसको डेवलप करनी है, स्किल्स को जगानी है। ठीक है, तो ये 3H की बात करी थी किसने? गांधी जी ने, कि हमको बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। वो किस तरीके से करेंगे? उस ऑलराउंड डेवलपमेंट में उन्होंने 3H की बात करी थी। 3H में एक H आता है आपका हेड, यानी कि बच्चे का हेड से मतलब है उनका ब्रेन, हेड मतलब वो आपका ब्रेन, जो आपका दिमाग है ना, उसका, कि हमको बच्चे का दिमाग विकास करना है, दिमाग का विकास करना है। दूसरा H से उनका मतलब था हार्ट, हार्ट मतलब आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, की हमको बच्चे की भावनाओं को भी जगाना है, भावनाओं को भी डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि भावनाएं बच्चों के अंदर से खत्म ही कर दो, उनको रोबोट बना दो, नहीं, बच्चों में भावनाओं का भी विकास होना चाहिए। और तीसरा H क्या था? आपके हैंड्स, हैंड से क्या मतलब था? आपके जो आप फिजिकल एक्टिविटीज जो आप करते हो, जो आपके अंदर कौशल का ज्ञान होता है, जो आपके अंदर स्किल्स होती है, उसको भी हमको बच्चे के अंदर डेवलप करना है। ये 3H की बात करी थी गांधी जी ने। यही सेम फॉर्मूला अपनाया किसने? ब्लूम्स ने। ब्लूम्स ने क्या कहा? ठीक है, हम क्या करेंगे? बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे। और इन्होंने ये जो 3H थे, इसका नाम बदल के क्या रख दिया? कॉग्निटिव डोमेन, एक रख दिया अफेक्टिव डोमेन, है ना, एक रख दिया आपका साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन किसकी बात कर रहा है? वो जो पहला H था, जो आपके हेड की बात करता है, जो आपकी बुद्धि की बात करता है, कि बुद्धि का विकास करना है, वो होता है कॉग्निटिव डोमेन। जहां भी कॉग्निटिव वर्ड देख लो, इसका मतलब समझ जाना आपकी बुद्धि की बात हो रही है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक डोमेन, जो ये कहता है कि बच्चे की बुद्धि का विकास करना है। दूसरा अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन दूसरा वाला H था, जो कि आपके हार्ट की बात करता था, हमको बच्चे के अंदर इमोशंस जगाने हैं, भावनाएं जगानी है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा डोमेन है, जो बच्चे के अंदर क्या जगाने के लिए बोलता है? इमोशंस, अफेक्शंस, यानी कि आपकी जो भावनात्मक डोमेन है, इसको हम हिंदी में कहते हैं भावनात्मक डोमेन। ठीक है, एक तीसरा आता है आपका थर्ड H, हमने देखा था हैंड्स। हैंड्स मतलब आपके फिजिकल जो एक्टिविटीज करते हैं, जो कौशल होता है, जो स्किल्स होती है, उसको डेवलप करना है, जिसको ब्लूम्स ने क्या नाम दिया? साइकोमोटर डोमेन, यानी कि हमको बच्चे के अंदर कौशल को जगाना है। ठीक है, तो ये 3H गांधी जी ने बताया, उसका ही नाम बस चेंज करके एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दे दी, किसने? बेंजामिन ब्लूम्स ने। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका पीछे का। अब हम समझते हैं कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये जो तीनों डोमेन्स है ना, कि कॉग्निटिव डोमेन क्या है, बुद्धि का विकास कैसे करना है, अफेक्टिव डोमेन क्या है, भावनाओं का विकास कैसे करना है, साइकोमोटर डोमेन क्या है, कौशल का विकास कैसे करना है, वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है संज्ञानात्मक डोमेन, यानी कि आपका कॉग्निटिव डोमेन। सबसे पहला आपका आता है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। जहां पे भी आप ये कॉग्निटिव वर्ड चेक देख लो, समझ जाना आपके यहाँ पे बुद्धि, आपके यहाँ पे ब्रेन की बात हो रही है। जहां भी आप सवाल में कॉग्निटिव वर्ड देखो तो समझ जाना आपकी बुद्धि, आपके ब्रेन की बात हो रही है। इसमें क्या बोला है? कॉग्निटिव डोमेन इज अ नॉलेज बेस्ड डोमेन, इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। Cognitive domain contains learning skills predominantly related to mental processes. Learning process in the cognitive domain includes a hierarchy of skills involving processing information, constructing understanding, applying knowledge, solving problems, conducting research. काफी सारी बातें बोल दी है। आगे बोला है कि 6 लेवल्स जो है वो आपके कॉग्निटिव डोमेन में होते हैं। हमको ज्यादा है ना गहराइयों में नहीं जाना है। गहराइयों में मतलब लैंग्वेज से, थ्योरी से हम नहीं पढ़ेंगे, हम सरल से सरल भाषा में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डोमेन जहां भी शब्द देख लो, ब्रेन समझ लेना कि भी इसका मतलब क्या है। हमको बच्चे के अंदर जो बुद्धि है, जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसका विकास करना है। और 6 चरण जो है इस कॉग्निटिव डोमेन में बताए हैं ब्लूम्स ने। 6 चरण कौन से हैं वो आपको याद करने हैं और वहां से ही आपसे सवाल पूछेंगे। पहला कॉग्निटिव डोमेन का चरण आता है आपका नॉलेज, दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, फोर्थ है आपका एनालिसिस, तीसरा है सिंथेसिस और है ना फोर्थ और पांचवा है सिंथेसिस और छठा है आपका इवेल्युएशन। ठीक है, तो पहला हो गया नॉलेज यानी कि ज्ञान, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, तीसरा एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग करना, चीज को अप्लाई करना अपने जीवन में, चौथा विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, पांचवा संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, तीसरा इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन।
6 चरण है आपके कॉग्निटिव डोमेन के। यहाँ पे सारा कुछ हिंदी में दिया हुआ है। संज्ञानात्मक डोमेन जो है उसके आपके कितने 6 चरण होते हैं। अब ये 6 चरण के नाम क्या है। संज्ञानात्मक डोमेन में 6 स्तर होते हैं। इसमें आपका सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर समझ आता है, फिर अनुप्रयोग आता है, फिर विश्लेषण आता है, फिर संश्लेषण आता है, फिर मूल्यांकन आता है। ये 6 चरण होते हैं आपके संज्ञानात्मक डोमेन में। अब ये 6 चरण क्या है इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है नॉलेज, यानी कि सबसे पहले आता है आपका ज्ञान। नॉलेज का मतलब क्या है। नॉलेज का मतलब है कि टीचर को सबसे पहले एक बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। अब कॉग्निटिव डोमेन क्या है, बच्चे की बुद्धि का विकास कैसे करना है। तो 6 चरण है इसमें। उन चरणों के माध्यम से एक टीचर जो है वो बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास कर सकता है। अब वो चरण कैसे चल रहे हैं वो आपको ढंग से देखना है, एक ही सीक्वेंस में इसको याद रखना है। सबसे पहले ब्लूम्स ने बोला है नॉलेज, यानी कि हमको बच्चे को ज्ञान देना है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आपकी बहना बुद्धि का विकास हो, तो बुद्धि का विकास कैसे होगा, जब आप नई नई चीजों को सीखोगे, नई नई चीजों को दिमाग में स्टोर करोगे। तो नई चीज अगर मैं आपको कुछ पढ़ाना चाह रही हूँ तो सबसे पहले मैं उसका ज्ञान आपको दूंगी, उसका नॉलेज आपको दूंगी। अगर मेरे को आपको समझाना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे सवाल पूछते हैं, आपके एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो पहले मैं आपको ज्ञान दूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। आगे की चीजें तो हम बाद में कवर करेंगे ना, उसके चरण कौन से हैं, उसके प्रकार कौन से हैं, उसमें कौन कौन से हम विधियों को यूज करते हैं, वो तो सब आगे के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो होता क्या है, उसका ज्ञान पहले मैं आपको दूंगी। तो ये आपका पहला चरण बताया है नॉलेज। नॉलेज में क्या बोला है, ज्ञान, डेटा या जानकारी को याद करने की क्षमता है। ठीक है, नॉलेज में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है वो चीजों को याद करने की कोशिश करता है। याद क्यों कर रहा है, सबसे अब हमने जब लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था उसमें भी हमने मेमोरी लेवल करा था। क्यों करा था, मेमोरी लेवल पे बच्चा जो है वो छोटा है, सबसे छोटा बच्चा जो है वो भी बहुत छोटा है, दिमाग का विकास नहीं हुआ है, तो चीजों को सबसे पहले याद करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी जब भी आप अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हो, सबसे पहले आप उस चीज को अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हो कि अच्छा ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है इस दुनिया के अंदर, और उस कॉन्सेप्ट का नाम याद करने की कोशिश करते हो, छोटे मोटे उससे जुड़े हुए शब्द जो है उसको याद करने की कोशिश करते हो। ये होता है आपका नॉलेज वाला पार्ट, पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में क्या बोला है, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ। अब ये समझ का मतलब क्या होता है, समझ मतलब चीजों को समझना। अब जब आपने उसका ज्ञान ले लिया कि भाई ठीक है टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, आपने उसके 2-4 पॉइंटर्स को याद रख लिया, अब आप क्या करोगे, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे। समझोगे कैसे, अब मैं आपको समझाऊंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रकार क्या है, उसके फैना विशेषताएं क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, सारी चीजें अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पहले चरण में मैंने आपको सिर्फ उस चीज का ज्ञान दिया है, सिर्फ वो चीज मैंने आपको याद करवाने की कोशिश करी है। दूसरे चरण में मैं आप उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई बच्चा जो है अब उसने याद कर लिया, अब बच्चा जो है वो चीज़ों को समझे। तो मैं आपको और उस चीज़ की गहराई में लेकर जाऊंगी और इन डेप्थ में आपको नॉलेज दूंगी। तो वो होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ वाला स्तर। तो सेकंड हो गया आपका कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ। समझ ज्ञात चीजों का अर्थ समझने की क्षमता है। उदाहरण, एक शिक्षण अपने शब्दों में एक सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो कॉम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज नोन। जो आपको पता है, सबसे पहले क्या पता है, वो पता कब चला, पहले चरण में चला जब मैंने आपको ज्ञान दिया। मैंने बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड जैसी कोई चीज भी होती है इस दुनिया में। आपने जब तक आप यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि टीचिंग एप्टीट्यूड नाम का कोई शब्द भी होता है क्या। आप इस तैयारी में आए तो मैंने आपको ज्ञान दिया। सबसे पहले मैंने आपको ज्ञान दिया कि अच्छा ऐसा भी कोई चीज होती है क्या जिसको हमको पढ़ना होता है, तो वो ज्ञान मैंने आपको दिया। अब टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, क्या नहीं होता है, कौन कौन सी चीजें होती है इसमें, अब वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये होता है आपका दूसरा चरण, जो कि हम क्या कहते हैं, समझ यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा चरण कौन सा होता है, तीसरा चरण होता है आपका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। अब जो मैंने आपको समझा दिया उसको आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करोगे। मैंने बच्चे को सिखाया क्लास के अंदर कि 2+2 जो है वो आपका कितना होता है, 4 होता है। ये मैंने बच्चे को सिखा दिया कि 2+2 जो है वो आपका 4 होता है। अब बच्चे को है ना 2+2 4 होता है, ये तो समझ में आ गया। अब वो क्या करेगा, दुकान पे जाएगा, कुछ भी सामान लेना होगा, उसको कोई चॉकलेट लेनी होगी तो वो बोलेगा मम्मी 2 ये चॉकलेट दो और 2 ये वाली चॉकलेट भी ले लो, और फिर वो काउंट करेगा कि 2+2 तो 4, यानी कि मेरे पास में 4 चॉकलेट हो गई। तो अब वो क्या कर रहा है, जो मैंने उसको क्लास में पढ़ाया उसको अनुप्रयोग उसने किया है, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है। तो यही होता है एप्लीकेशन। जो अंडरस्टैंडिंग वाले चरण में बच्चे को आपने सिखाया, अब बच्चा उस चीज को अपनी रियल लाइफ में, अपनी हकीकत वाली जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करेगा
और उसको अप्लाई करके अपने अनुभव से सीखेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, एप्लीकेशन इज द एबिलिटी टू यूटिलाइज और यूज नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। अनुप्रयोग एक नई स्थिति में ज्ञान का प्रयोग या उपयोग करने की क्षमता है। जो मैंने आपको सिखाया आप उस चीज को क्या करोगे, किसी नई परिस्थिति में, नई सिचुएशन में लगाने की कोशिश करोगे। जैसे उस बच्चे ने दुकान पे जाके उस 2+2 4 को उस दुकान पे जाके अप्लाई करने की कोशिश करी और अपने अनुभव से उस 2+2 4 कैसे हुआ वो सीख लिया चॉकलेट के माध्यम से। ठीक है, तो ये होता है आपका तीसरा चरण जो कि आपका एप्लीकेशन होता है। फोर्थ चरण जो है वो कौन सा होता है, चौथा चरण जो है वो आपका होता है एनालिसिस यानी कि आपका विश्लेषण। अब एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण का मतलब होता है जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो ना तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ तोड़ के फिर पढ़ने की कोशिश करोगे ताकि वो चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ और मैं एक दिन में आपको 50 है ना सारी क्लासेस जो है 10 20 50 क्लास सारी एक ही दिन में करवा दूँ, मैं आपकी सारा सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड का एक दिन में करवा दूँ तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी भाई बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है जैसे उसको समझ में आ जाए, तो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की 10 क्लास को 10 दिनों में बांट लूंगी। आज 1 घंटे की क्लास करेंगे, कल 1 घंटे की, परसों 1 घंटे की, ऐसे कर करके हम 10-15 दिन में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करा, किसी चीज को समझने के लिए हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। यही होता है आपका विश्लेषण। क्या होता है, यह तथ्य और राय में अंतर करने की क्षमताओं को संदर्भित करता है, यानी कि रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फैक्ट एंड ओपिनियन। यानी कि आप यहाँ पे क्या करते हो, जो बड़ी चीज है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हो और फिर उस चीज को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये होता है आपका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस वाला चरण। पांचवा चरण कौन सा होता है आपका, सिंथेसिस यानी कि आपका संश्लेषण वाला चरण। अब संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण होता है आपका एक मजबूत प्रारूप या संरचना बनाने के लिए विभिन्न तत्वों या अवधारणाओं को एकीकृत करने की क्षमता। मतलब विश्लेषण में हमने क्या करा, कोई एक चीज है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा उसको और फिर उसको समझने की कोशिश करा। अब जब हमको वो चीज छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद में समझ में आ गई तो हमने क्या करा, फिर उसको एक साथ में जोड़ के और फिर उसकी एक है ना एकीकृत करके उसको एक संरचना बना के फिर भी उसको समझने की कोशिश करा, ताकि अब जब उसके छोटे छोटे पार्ट्स हमको समझ में आ गए तो वो चीज एज अ होल भी हमको समझ में आ जाएगी। अब इसका क्या एग्जाम्पल हुआ मैडम, इसका एग्जाम्पल है कि मैंने अभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम्पल दिया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको सोचा कि मैं 10 दिनों में बच्चों को 1-1 घंटे की क्लास पढ़ा के 10 भागों में इस टीचिंग एप्टीट्यूड को भागों में बांट दूंगी और 10 दिन में इनका पूरा जो चैप्टर है वो मैं फिनिश कर दूंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले तो हमने विश्लेषण कर लिया उसका, छोटे छोटे भागों में तोड़ के उसको समझ लिया। अब जब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो मैंने क्या करा, वो जो 10 क्लासेस थी उसको कंपाइल करके पूरी एक बड़ी PDF बना ली आपकी 5 से 7 यानी कि 10 घंटे की मान लो 10 घंटे की पूरी एक मैराथन ले ली और पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड एक ही दिन में कवर करवा दिया। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, छोटे छोटे टुकड़ों को एक जोड़ के और फिर उसको एक समझने की कोशिश करना। तो बच्चा, अब बोलोगे मैडम बच्चे को तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझना है या उन टुकड़ों को एक करके समझना है। यहाँ पे पहला चरण जो है वो क्या आता है, विश्लेषण का, और दूसरा चरण कौन सा आता है, संश्लेषण का। पहले एनालिसिस करोगे फिर उसका सिंथेसिस करोगे, यानी कि आपको एक चरण में इस चीजों को समझना है। सबसे पहले ज्ञान लिया, ज्ञान लेने के बाद में उसकी समझ ली, समझ के बाद में उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करी, अप्लाई करने के बाद में पहले उसका विश्लेषण करोगे। कोई भी नई चीज है तो वो समझोगे कैसे, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के समझोगे। अब जब छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ तोड़ के समझ लिया तो यानी कि अब वो चीज आपको समझ में आ गई। बस आपको उसका एक पूरा जो प्रारूप होता है, जो पूरा एक ढांचा होता है, जो पूरी एक संरचना होती है, बस वो पढ़ने की जरूरत है। तो अब क्या करोगे, उस जो छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ा है उसको फिर साथ में मिला के उन सारे टुकड़ों को एकीकृत करके उसका एक संरचना बना के फिर उसको वापस से समझ लोगे, ताकि छोटे छोटे टुकड़े समझ में आ गए तो वो पूरी चीज एज अ होल भी आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले आप विश्लेषण करोगे फिर आप उसका संश्लेषण करोगे और जो लास्ट चरण होता है आपका, छठा चरण जो होता है वो आपका मूल्यांकन कहलाता है, आपका इवैल्यूएशन कहलाता है। जो क्या होता है, आप फिर अपना खुद का इवैल्यूएशन करके देखोगे या फिर टीचर आपका मूल्यांकन करेगा, चेक करेगा कि जो भी आपने अभी तक चरणों में पढ़ा है, नॉलेज से लेकर संश्लेषण तक जो भी आपने पढ़ा है, आपको समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत आई, कैसे दिक्कत आई, सारी चीज़ों का मूल्यांकन फिर टीचर करेगा या फिर आप खुद भी कर सकते हो। ये होता है मूल्यांकन वाला चरण। तो ये इस तरीके से 6 चरणों में बच्चा जो है वो क्या करता है, पढ़ने की कोशिश करता है और इन 6 चरणों का उपयोग करके बच्चा अपनी बुद्धि का विकास करता है। आई बात समझ में? एक बार मैं सारी चीज़ों का एग्जाम्पल देके आपको समझा देती हूँ कि भाई मैं आपको समझाना क्या चाह रही थी। ठीक है, हम समझना क्या चाह रहे थे उसको एक बार हम देख लेते हैं कि भाई एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमने यहाँ पे चेक किया है कि भाई कॉग्निटिव डोमेन जो है वो आपका होता क्या है।
एक सेकेंड रुकना जरा। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया, आपके सारे जो 6 चरण है वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं, है ना। अब इसमें हम एक बार मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझा देती हूँ कि भाई 6 चरणों को हमको किस तरीके से यूज करना है। यहाँ पे है आपका कॉग्निटिव डोमेन, ये है आपके 6 चरण, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा नॉलेज यानी कि ज्ञान का चरण। अब ये नॉलेज क्या कहता है? नॉलेज कहता है कि बच्चे को सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट का ज्ञान दो। दूसरा कॉम्प्रीहेंशन का चरण यानी कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग दो उस चीज की। तीसरा एप्लीकेशन यानी कि बच्चा उस चीज को क्या करेगा, अप्लाई करेगा अपने जीवन में। चौथा एनालिसिस होता है यानी कि उसको विश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के समझेगा। पांचवा होता है संश्लेषण यानी कि बच्चा उस छोटे छोटे टुकड़ों को फिर एक मिला के समझने की कोशिश करेगा। छठा होता है आपका इवेल्युएशन यानी कि अब बच्चा क्या करेगा, खुद का मूल्यांकन करेगा। अब इसको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सबसे पहले है नॉलेज। सबसे पहले मैंने आपको ABCD पढ़ाई, जब आप छोटे बच्चे थे तो मैंने आपको ABCD पढ़ाई कि भाई A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, ये ABCD मैंने आपको पढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने आपको ABCD का ज्ञान दिया कि भाई ABCD जैसी भी कोई चीज़ इस दुनिया में होती है। आपको क्या मिला, सबसे पहले नॉलेज मिली, उस चीज़ की ज्ञान मिला, ठीक है। दूसरा चरण क्या है आपका, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ। अब ABCD मैंने आपको रटवा दी, A to Z सारा बता दिया। अब A फॉर एप्पल क्या होता है, B फॉर बॉल क्या होता है, C फॉर क्या होता है, D फॉर क्या होता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि भाई ABCD तो आपको रटने में तो आ गई, रट तो लिया, पर ये ABCD होती क्या है, किस काम आती है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी कि भाई A का मतलब होता है A फॉर एप्पल, और एप्पल क्या होता है, एक फ्रूट होता है जो कि लाल कलर का होता है। इस तरीके से मैंने फिर आपको वो ABCD को समझाने की कोशिश करी। तो दूसरा चरण क्या हो गया, समझ का चरण हो गया। तीसरा चरण है आपका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग करना। अब जब मैंने आपको वो ABCD में समझा दिया कि A का मतलब A फॉर एप्पल होता है, एप्पल आपका लाल कलर का दिखता है, तो अब आप जब भी मार्केट जाओगे वो लाल कलर का फ्रूट दिखेगा आपको, तो क्या बोलोगे कि ये तो एप्पल है, ये A फॉर एप्पल है। क्या करा आपने, जो चीज स्कूल में सीखी थी उसको अप्लाई करा दुकान पे जाके। तो ये हो गया आपका तीसरा चरण, एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग करना। चौथा चरण होता है आपका सिंथेसिस यानी कि एनालिसिस करना उसका। अब आपने ABCD तो सीख ली, आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस सीखना है। इंग्लिश बोलना आपको सीखना है, तो आपको पूरा सेंटेंस सीखना है कि व्हाट इज माई नेम या फिर व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके आपको पूरा एक सेंटेंस सीखना है। अब जब इंग्लिश सिखाते हैं बच्चे को तो पूरा सेंटेंस जो है वो छोटे बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे, तो उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सिखाएंगे। पहले हम बच्चे को सिखाएंगे व्हाट बोलो, व्हाट का मतलब क्या होता है, फिर बच्चे को बोलेंगे आर बोलो, फिर व्हाट आर के बाद में यू मतलब तुम, और डूइंग मतलब कहना करना, तो व्हाट आर यू डूइंग। इस तरीके से वो पूरे एक सेंटेंस को पहले बच्चे को समझाया कि व्हाट क्या होता है, फिर समझाया आर क्या होता है, फिर समझाया यू क्या होता है, फिर समझाया डूइंग क्या होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उस पूरे सेंटेंस को समझाया, उस शब्दों का मतलब बताया। अब जब उसको व्हाट आर यू और डूइंग, ये जो 4 अलग अलग शब्द है ना, व्हाट आर यू और डूइंग, इन जब शब्दों का मतलब समझ में आ गया तो अब वो पूरा सेंटेंस भी समझ सकता है कि भाई व्हाट आर यू डूइंग का मतलब क्या होता है, तुम क्या कर रहे हो। तो उसने एनालिसिस करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सेंटेंस को भी सीख लिया, और उस टुकड़ों से वापस से पूरा एक सेंटेंस बना के उस पूरी चीज को सीख लिया। तो वो होता है आपका विश्लेषण करना और आपका संश्लेषण करना यानी कि एनालिसिस और सिंथेसिस। और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना क्या होता है, जब आपने सारा ABCD से आपने पूरा इंग्लिश बोलना सीख लिया, तो अब आप चेक करोगे कि भी पहले मैं कहाँ पे था, अब मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, पूरा खुद का मूल्यांकन करते हो। वो होता है आपका छठा चरण, जिसको हम इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 6 चरण आपके कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं, जिसकी मदद से एक टीचर जो है वो बच्चे की बुद्धि का विकास कर सकता है। नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछेगा कि इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है इसमें कितने चरण है, तो 6 चरण है। किसने दिया है, ब्लूम्स ने दिया है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई 6 चरण जो है इसमें से सबसे है ना उच्चतम चरण जो है वो कौन से, यानी कि सबसे हायर ऑर्डर वाले चरण कौन से, तो वो आते हैं आपके ऊपर वाले 3 जो हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन जो है वो आपके उच्च स्तर वाले चरण हैं, हायर ऑर्डर वाले चरण हैं। पूछ लेंगे कि लोअर ऑर्डर वाले चरण कौन से हैं, तो ये जो नीचे के 3 हैं, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन, ये आपके कौन से हैं, लोअर ऑर्डर वाले चरण है। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर हायर ऑर्डर का पूछे तो ये तीनों बता देना, लोअर ऑर्डर का पूछे तो आप ये नीचे वाले तीनों बता देना, ठीक है। 6 चरण कौन से पूछे, तो नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये पूरे बता देना। एक सीक्वेंस में बताना है, नॉलेज से लेकर इवैल्यूएशन तक, इसी सीक्वेंस में आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने क्या करा है, आज हमने पूरी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, सिर्फ उस एक डोमेन को हमने कवर करा है। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो मैं लेकर आऊंगी, जहां पे हम बचे हुए जो 2 डोमेन है आपके, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ उसके नाम कहाँ पे है। साइकोमोटर डोमेन है एक तो आपका
एक कॉग्निटिव डोमेन तो हमने कर लिया, एक आपका है अफेक्टिव डोमेन जहाँ पे हमको बच्चे की भावनाओं का विकास करना है, एक है आपका साइकोमोटर डोमेन जहाँ पे हमको बच्चे की क्या करना है, जो उसके अंदर कौशल है उसका विकास करना है, उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज का विकास करना है। इन दोनों डोमेन्स को कब करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे से ही हैं तो जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर से बताना आपको क्लास जो है वो कैसी लगी है। और अगर आप इसकी फ्री PDF चाहते हो तो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ जो लर्निंग टुगेदर है ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।